ऐसा लग रहा है कि ब्रजभूषण के करीबी के जीतने के बाद खिलाड़ियों ने हार से मान ली है। वो खिलाड़ी जो कि जिन जूतों को पहनकर मैट पर देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे, वो खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए सम्मान जीता था, वो खिलाड़ी अब हार मान गए हैं। वो खिलाड़ी जो कभी अखाड़े में नहीं हारे, वो खिलाड़ी जो कभी मैट पर नहीं हारे, वो आज राजनीति के आगे हार गए हैं। तभी तो अब ये स्टेटमेंट आई है। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने नाराज होकर अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पुरस्कार वापसी का ऐलान कर दिया है। पुनिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला। इसके बाद बृजभूषण के खिलाफ लंबे वक्त तक धरना देने वाली खिलाड़ी विनेश फोगाट भी भावुक हो गई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, किसी खिलाड़ी के मरने पर रोने का इंतजार करना अभी। आपका नया भारत देश मुबारक हो, महिलाओं के सम्मान में। बता दें कि कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया है। चुनाव का निर्णय आते ही पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने की बात कही थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने तमाम तरह की बात की। उन्होंने कहा कि हम 40 दिन तक धरने पर बैठे, हमें सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला कि सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, हमें कुछ वक्त दीजिए। उसके बाद चुनाव होते हैं। चुनाव पर पहले तो रोक लगा दी जाती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस चुनाव पर रोक लगा दी थी। जुलाई में चुनाव होने थे, लेकिन रोक लगते लगते कहानी दिसंबर तक पहुंची। अब दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोक हटाइए और चुनाव कराइए। चुनाव हुए तो क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि बृजभूषण के करीबियों को भी चुनाव लड़ने को मना कर दिया गया था। उनके परिवार से, जैसे कि उनके पुत्र जो कि चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको मना कर दिया। उनके दामाद को भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया गया। प्रतीक भूषण चुनाव नहीं लड़े, लेकिन चुनाव लड़ा किसने? संजय कुमार सिंह ने। ये संजय कुमार सिंह कौन है? ये संजय कुमार सिंह इतने करीबी माने जाते हैं बृजभूषण के कि पहलवानों ने आरोप लगाया कि ये उनके बेटे से भी ज़्यादा खास है। ऐसे में जब वो चुनाव जीते तो साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब नहीं होगा। आंखों में आंसू लेकर नम आंखों के साथ उन्होंने आई क्विट यानी कि क्विट कर दिया। वो अब हार मान गए। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हमने मेडल जीता आपके आशीर्वाद से जीता, लेकिन अब हम क्विट कर रहे हैं। इसके बाद भी विनेश फोगाट भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा था कि अब तो महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न जारी रहेगा। जब उत्पीड़न करने वाले के करीबी को ही अध्यक्ष चुन लिया गया हो तो ये कहाँ रुकने वाला है। उन्होंने कहा था, मुझे बहुत कम उम्मीद है, फिर भी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। बहुत दुख की बात है कि कुश्ती का भविष्य अंधकार में है। हमें नहीं पता कि किसके सामने जाकर अपना दुख कहें। बता दें कि कुश्ती महासंघ के 15 पदों पर चुनाव कराए गए थे। इसमें अध्यक्ष के अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारी सदस्यों का चुनाव हुआ था। बृजभूषण के इस्तीफे के बाद जुलाई में ये प्रोसेस शुरू हुई थी। हालांकि 21 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो पाया। इसके नतीजे बृजभूषण गुट के पक्ष में आए और अध्यक्ष पद के चुनाव में अनीता शौरेन को 33 वोटों से हार मिली। संजय सिंह के पक्ष में 40 वोट पड़े थे, जबकि दूसरी तरफ अनीता शौरेन को महज 7 वोट मिले, यानी कि उनकी हार निश्चित और खतरनाक हुई।